मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं। भाड़ में जाओ तुम। फख्र है। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई आज हमारे पास में दो क्लिप हैं, दोनों ही बड़े मज़ेदार हैं। आज मैंने सोचा भाई लोग सोएं उससे पहले भाई लोगों का एक बार और एंटरटेनमेंट करा देते हैं। पहला सर अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है उससे रिलेटेड क्लिप है सर। अब देखो उसका एक क्लिप चलाया जा रहा है, अब वो सही है या गलत है, क्लिप मतलब एआई जनरेटेड है क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में वो चलाया जा रहा है कि उसने एक पॉडकास्ट में कहीं पे ये बयान दिया कि अगर मोदी चाहता तो 2 मिनट में पाकिस्तान को ठिकाने लगा देता, मतलब सीधा कर देता। उसने एक बयान दिया, उसके ऊपर भड़के हुए कुछ पाकिस्तानी। साथ में सर वो जो मौलाना डीजल वाला जो बयान है उसको लेके एक आपको याद होगा सर, पाकिस्तान का मुफ्ती है अब्दुल कबीर, जो हर बार मतलब किसी ना किसी लेडीज पर थप्पड़ या फिर सैंडल वगैरह जो समझ गया। ये वही है सर जो हरीम शाह, याद है आपको टिकटॉकर हरीम शाह टिकटॉकर फिजा के शो में आके बता रही थी कि मुफ्ती कवि ने क्या क्या उसके साथ में किया था और क्या क्या मांगा था। पेशानी पे पता नहीं, पेशानी क्या किसको बोलते हैं, पर वो उसका मुझे आज भी याद है। बोला था उसने पेशानी पे किस करने की बात कर रहा था ये। ओके चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, एंटरटेन कराते हैं भाई लोगों का। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो भाई लेट्स चलो भाई आप इस कुफी की सुन लें। फौज की कभी तारीफ ना मार का हक नहीं। इन्होंने ये कराया पाकिस्तानी फौज को इज्जत दिलाने के लिए। मोदी के साथ प्राउड मोमेंट, मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था। तुम्हारे ख्याल मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता। मैं कितना शर्मिंदा हो रहा हूँ ये इस मैडम का इंटरव्यू सुन के। मैं फिर भी एहतराम में मैं उनको मैडम कह रहा, शर्म इनको नहीं आती कि ये अपने घर में खुदा न खास्ता अगर कोई कमजोरी भी हो ना तो फिर भी अपने घर के अगेंस्ट आप दुश्मन के सामने नहीं भौंकते। और जबकि आपका घर इतना स्ट्रांग हो, मार्का हक में जो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को जिस इज्जत से नवाजा वो पूरी दुनिया आज उसकी मोतरफ है। उसके बाद जितनी भी एपिसोड्स हुई हैं वो आपके सामने है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ डिफेंस के मुआहदे कर रही है। JF-17 थंडर की इस वक्त रिकॉर्ड सेल जा चुकी हुई है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के साथ स्ट्रेटजिक मुआहदे करना चाह रही है। सऊदी अरब का डिफेंस मुआहदा हो गया है। तुर्की और इजिप्ट, लीबिया, सारी दुनिया मुस्लिम कंट्री में इस वक्त पाकिस्तान को एक लीडरशिप के क़यादत। मगर ये मैडम कह रही है कि मोदी अगर चाहता तो उस दिन पाकिस्तान को 2 मिनट में लपेट के रख देता। मैं हैरान हूं, वो जिस तरह एक करैक्टर है ना कि हर घर में पुप्पी होती है, ये हमारे मुल्क की पुप्पी है। बस हो गई हमारी, अब बहुत हो गया ये खेल खिलवाड़। किस तरह जिसको मां भी नहीं जानती वो इस मुल्क की फौज के बारे में, कोई बैठ के शुहदा के बारे में अपनी जुबान खोल रहा है, कोई बैठ के मोदी के कसीदा सराई कर रहा है कि वो 2 मिनट, किसकी जरूरत है 2 मिनट में इस मुल्क के ऊपर हाथ भी उठाए। अगर इतना मामा है मोदी तो उसको बोलो कि फिर दोबारा आ जाए और जिस इजराइल को साथ मिल के आ जाए, अफगानिस्तान के साथ मिल के आ जाए। आप इधर बैठ के इस प्रोग्राम में इजराइल की तारीफें कर रहे हैं, इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, अफगानिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। जो दुश्मन पाकिस्तान है उसको बढ़ा के आप हीरो बना रहे हैं। मुफ्ती साहब, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप उन्हें जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ना सिर्फ आप बल्कि बहुत सी पाकिस्तान की शख्सियात जो हैं वो उनके इस बयान को लेकर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस बयान को लेकर, किस तरह आपकी क्या राय है? आपको मालूम है कि मैं हमेशा हक़ाइक़ की बुनियाद में गुफ्तगू करता हूँ। मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान, ठीक है। ये नारा मैंने मोहतरम परवेज़ मुशर्रफ साहब को मुफ्ती अब्दुल कबीर ने दिया था। अच्छा, अब हमारे चीफ साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान हमेशा, ठीक है। मेरे इस पाकिस्तान की पे की भी अगर कोई तौहीन करेगा ना, और अब तो जो हमारी फ़ौज है, हमारी अस्करी क़यादत है,
खुदा की कसम, आपको पता है कि मैं तो दुनिया के 56 ममालिक में गया और पूरे आलम अरब में गया। मुझे तंजानिया से फ़ोन आता है, क्योंकि अरबी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे बोलता हूँ जैसे उर्दू बोल रहा हूँ। लीबिया से फ़ोन आता है, मराकश से फ़ोन आता है कि आज हम ये समझते हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के जोग्राफियाई हुदूद का मुहाफिज हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब है। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की फौज है, अच्छा, पाकिस्तान की अस्करी क़ियादत है। ये खा लो मेरा, खाओगे? बात ये है कि आज जो बातें आप कह रहे हैं, मौलाना जरा गर्दन झुका के देखें कि एक तरफ हमारा चीफ राफील गिरा, मतलब गर्दन झुका के दिखेगा तो सर कुछ और दिखता है, ऐसा कुछ कटा हुआ। क्या? अरे नहीं देखेगा सर, ये मौलाना को तो वही देखेगा सर, बड़ा वाला। अच्छा, वो पेट भी देखेगा निकला उसको। हुआ है, वो भी नहीं दिख हाँ। पाएगा ठीक से। हाँ जी। राफील। जाकर अमेरिका के सदर के मुताबिक 11 राफील। दूसरी तरफ जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं या कांग्रेस की बोली बोल रहे हैं या मोदी की बोली बोल रहे हैं या उस हमसाय मुल्क की। खुदा की कसम मेरे बेटे, आपको पता है कि राखी सावंत की वजह से वहां के 5-6 चैनल हर वक्त मेरे साथ जूम पे हैं। उनका प्रोग्राम 8 से 9 सुने उनके टाइम के मुताबिक। जब उनका कोई सियासी रहनुमा गुफ्तगू कर रहा होता है, उनका कोई माशाल्लाह अहले कलम गुफ्तगू कर रहा होता है, कोई एंकर गुफ्तगू कर रहा होता है, वो पता है क्या कहता है? क्या? तो उसका खुलासा बता रहा हूँ। ठीक है। कि मोदी ने नेतन्याहू से हाथ मिलाकर और अफगानिस्तान के मुल्ला से हाथ मिलाकर मुल्क को यहाँ पर ले आया है। आज सऊदी अरब, आज खलीज, आज इस्लामी ममालिक, आज अरब ममालिक किसकी तरफ देख रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आसिम सैयद आसिम मुनीर की वजह से पाकिस्तान दुनिया में हमें यहाँ नजर आ रहा है। और मोदी, ये बात तो खैर मैं मानूंगा सर, पाकिस्तान की तरफ तो देख रहा हूँ। उसके पहले वाला बंदा भी बोल के गया कि JF-17 की सेल की होड़ में लगी है। सर पता नहीं तुम्हारा डिलीवरी कब आ रहा है भाई साहब? तुमने भी 2 ऑर्डर करे हुए हैं ना पिछले 1 साल 1.5 साल से। एक भैया हमें कमेंट भी किया था एक भाई ने हमारे ने। वो बोलते हैं कि भैया आपके जो JF-17 है वो कैसे चल रहे हैं, कहाँ पे खड़े हैं आजकल? में भाई घर की छत पे खड़े हैं। पर यार वो घर की छत पे खड़े खड़े सूख गए यार गौरव भाई धूप में। डिलीवर्ड हो गया, वो डिलीवर हो गया मतलब JF-17? हाँ डिलीवर हो गया सर, पर वो सूख गया खड़े खड़े यार, वो चल ही नहीं पा रहा है वो। जिन्ना के रूह से लैस करवाया था उसका क्या हुआ? जिन्ना का रूह में है कि नहीं है भाई? भैया जिन्ना का रूह तो पाकिस्तान में ही रह गया यार, वो आया ही नहीं है, वो मना कर दिया उसने, मैं नहीं आऊंगा इंडिया। नापाक, तुम नापाक और पली थोड़ी सी, इसलिए नहीं आया। लेकिन कहने का मतलब क्या है? ये जो कह रहा है कि दुनिया जो है पाकिस्तान की तरफ देख रही है, सऊदी तो देख रहा है पाकिस्तान की तरफ। यार कब पाकिस्तान कटोरा निकालेगा? डर तो है सबको, निकाल भी दिया इसने कटोरा, देख तो नहीं है। वो तो डर है। दूसरा सर समझा करो ना, वो फील्ड मार्शल है, उस जैसा मसाज भी कोई नहीं करता ना सर, तो उसकी तरफ तो दुनिया देखती है। कब आएगा, कब मसाज देगा, वो भी चक्कर। कब आएगा हमारा मसाज? तेरी वजह से आज हमें इंडिया यहाँ नजर आ रहा है। भूल गए हो नरेंद्र मोदी? मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर कहे तो मैं वो जूम के जितने चैनल्स हैं उनका नंबर आपको देता हूँ। आपने ये गुफ्तगू करके किसको खुश किया है? पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा के अहबाब का और मुसलमानों का दिल दुखाया है। तोबा तोबा। आप यकीन करें कि मौलाना की ये बात 2 दिन या 3 दिन पहले की है। जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज की मुझे टेलीफोन आए, उन्होंने कहा खैर है मौलाना को? मैंने कहा नहीं। जब आदमी 60 साल से ऊपर होता है ना, फिर ये कहता है कि 10 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, उसका निकाह मैं खुद पढ़ूंगा। माना ये हुआ कि मौलाना की उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी है। आज 60 साल से ज्यादा उम्र होने की वजह से निकाह की बात करते हैं तो 10 साल से शुरू होता है। 10 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, 12, कितना बड़ा उज़हुका और मजाक बना। आपने शुरू भी करना है। ये मुफ्ती अब्दुल कवी का जनाब कैसे मौजू है, आप 15 साल से शुरू हो कि 15 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, 17 साल की, 10 से आप शुरू हो रहे हो। फिर कहते हो मैं निकाह पढ़ाऊंगा। उधर कहते हो पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे मदरसे भी हैं और मेरे निकाह खान मौलवी भी हैं। अब ये कहते कि 15-16 साल की बच्ची जो है, जब हमारे मदरसा जो हमारा उस इलाके में होगा उसके मौलवी से निकाह पढ़ाएं तो थाना जाने, मैं जानूं, पर्चा जाने। नामाकूल सी बातें। उस नामाकूल का रिजल्ट क्या होता है? मौलाना एक बयान देते हैं इस तरह का नामाकूल, फिर तीसरे दिन मुल्क से बाहर चले जाते हैं। देख लेना
आज आपको पसीन क्यों कर रहा हूँ। इसी हफ्ते के अंदर मौलवी साहब मुल्क से बाहर न चला जाए तो मेरा नाम भी मुफ्ती अब्दुल कबीर है। आपने मेरे शुहदा की तौहीन नहीं की, सिर्फ आपने पूरी उम्मत मुस्लिमा के 2 अरब और 4 करोड़ मुसलमानों के दिल को आपने दुखाया है। आपने सऊदी अरब के उलमा का दिल दुखाया है, वहां के हुक्मरानों का दिल दुखाया है, लीबिया का दिल दुखाया है। हम यहाँ खड़े हैं, हमारे चीफ साहब को लीबिया सलाम पेश कर रहा है, तंजानिया सलाम पेश कर रहा है, अफ्रीका पेश कर रहा है, ईरान पेश कर रहा है, अमेरिका वाला खुद नुमाइंदगी करके कह रहा है कि 11 राफेल गिरे, और आप ये जुमला कह के हम साहब को खुश कर रहे हो। जो इस मुल्क के अंदर इस वक्त नाकाम सियासतदान, मैं तो मोदी को मूजी कहता हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जो मूजी की जबान बोलेगा, मौलाना फजलुर रहमान आप भी मूजी होंगे। इस मुल्क के अंदर सबसे पहला हमारा नारा यही है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की फर्जी जिंदाबाद, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत जिंदाबाद, और हमारे चीफ साहब जो इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुहाफिज है वो जिंदाबाद। जिस दिन जनाब हमारे चीफ साहब ने ये जुमला कहा ना, तो मुझे बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा कि अल्लाह की नुसरत को मैंने अपनी आंखों से उतरते हुए देखा है। वाह, 7-8 गुना ज्यादा वजनी मुल्क 11 राफेल कर जाए, उसके अल्लाह की नुसरत नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मुफ्ती कभी नाम है इसका, कुछ ऐसी नाम है ना, मुफ्ती अब्दुल कबीर नामकुल। मुफ्त में देता होगा अपना, इसलिए मुफ्ती नाम हो गया। ये नामाकुल है सर, नामाकुल। मतलब देखो इनके सपने, इसको हरीम शाह ने सही टाइट करा था इसको, मतलब बढ़िया लाइव आगे इसको बढ़िया रगड़ा था, खींच के मारा था इसके मुंह पे पटा। होटल के अंदर वो वीडियो तो देखा ही होगा आपने, इसके मुंह पे मारा था, बढ़िया चमाटा लगाया था। मतलब तो ये इसकी औकात दोस्तों, ये औकात है भाई, ये पाकिस्तानी मौलवियों की औकात देख रहे हो आप लोग। छोटे बच्चियों के निकाह करा के खुश हो रहे हैं, उसके बाद और भी प्रोसेस आपको पता ही है क्या होता है। 1-2 नहीं, सब पाकिस्तान में जितने भी हैं सबके सब यही है, खुद ही एक दूसरे के पोल रात को पार्टियां करते हैं भाई। रेप पार्टी जो होती है ना, वो पार्टियां करते हैं ये लोग। ये तो और बड़ा यास है भाई, ये तो और बड़ा, ये बड़ा वाला यास है। इसकी तो खुद की वीडियो वायरल हुई है रेप पार्टी करते हुए। फिर भी लोग जो है इन लोगों के पीछे सर लगे हुए हैं। सोचो ये, अरे इनको खड़ा किया गया है सर। अब इस समय जो ये मौलाना डीजल ने जो बयान दे दिया ना, उसको लेके इन लोगों को खड़ा कर दिया कि तुम आओ बेटा, तुम आओ सामने। ये जितने भी जाहिल घूम रहे हैं इनको खड़ा करा गया, सही बात है। अब बताओ, ये तो है, इनकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं, उन लोगों को खड़ा कर रहे हैं ये लोग। यार पाकिस्तानी फौज की कौन सी औकात है यार, वो फर्जी वीडियो रिलीज कर रहे हैं बलूचिस्तान में ऑपरेशन की, यार मतलब फर्जी झूठ बोलने में माहिर। तो यार फर्जी लोग को ही खड़ा करेंगे और क्या करेंगे। आसिम मुनीर खुद फर्जी, यार फालतू का मेडल पहन के कह रहा है 11 में, ये कह रहा है 11 राफेल गिरवा दी। हाँ भाई 36 में 11 गिराई दी है भाई, 25 बचे हैं हमारे पास। लेकिन असल बात ये है ना सर, पाकिस्तानी कौम जो है, जो जाहिल कौम है, जो क्या बोलते हैं गुलाम कौम है, वो ऐसे ही लोगों की सुनती है सर। ये जो नामकुल बैठा हुआ है, हाँ ऐसे लोगों की भाई कौम ही ऐसी है पूरी की पूरी। देखो यार, जब बहनों से शादियां होंगी और उसके बाद जो मानसिक संतुलन जनरेशन बाय जनरेशन देसी ऐसे ही होता जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और उनके लिए सच है भाई, ये झूठ नहीं मानते पाकिस्तानी, इसको ये सच मानते हैं। अब जो आसिम मुनीर कह गया कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि रहमतें बरस रही थी, तो वो झूठ नहीं मानेंगे उसको, वो सच ही मानेंगे उस चीज को। ठीक है, बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी आंखों से ही देखा था कि वो जिन्ना का रूह भाई साहब पाद के उड़ रहा था ऊपर आसमानों में। तो पाकिस्तानी भरोसा कर रहा था। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मोस जा रहा था, जिन्ना के रूह पीछे उसके आगे भाग रहा था कि पिछवाड़े में ना घुस जाए। ओके चलो बाकी छोड़ते भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग, ये था आज का हमारा एंटरटेनमेंट से भरा हुआ वीडियो। आपकी राय, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।